हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप हैं ज्ञान अमृत ऑनलाइन पे। जी हाँ दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाला है वो हम लोग न्यू एनसीईआरटी को कवर करेंगे और इसका चैप्टर नंबर 1, स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। चलिए, सबसे पहले इसमें हम लोग जो बात है, टॉपिक जो है वो है हमारा मैप। तो मैप क्या होता है? मैप जस्ट लाइक ए गाइड। ये गाइड है, ठीक है, एंड इट टेल्स अस दैट कि वेयर द थिंग्स आर, चीज़ें कौन चीज़ें कहाँ पे है, एंड हाउ टू गेट टू देम, और उसको कैसे हम उसको आउटरीच करें, कैसे उसको प्राप्त करें। ठीक है, सो मैप ओवरऑल क्या है? इट इज़ अ गाइड दैट टेल्स अस वेयर द थिंग्स आर, कौन चीज़ें कहाँ पर है, हाउ टू गेट टू देम, और उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उस पाने का वो रास्ता क्या है। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, वो हमें बताता है। वो गाइड के रूप में वही होता है हमारा मैप। मैप को अगर इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मैप क्या है? गाइड है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है ऑफ एनी प्लेसेस, किसी जगह का, ठीक है, चाहे वो जगह छोटा होगा, बड़ा होगा, लार्ज होगा, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका ड्राइंग्स ही क्या कहलाता है? मैप्स कहलाता है। अगर कोई बड़े एरिया की बात करें तो जैसे कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। स्मॉल एरिया की बात करें तो कोई विलेज हो गया, पंचायत हो गया। लार्ज एरिया की बात करें तो बड़ा कंटिनेंट हो गया। ये सारे चीज़ को हम लोग किस चीज़ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैप पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग्स है ना, उसी एरिया का, वही कहलाता है हमारा मैप कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे एटलस। एटलस क्या है? एक किताब है, कलेक्शन ऑफ मैप्स, जिसमें बहुत सारे मैप्स दिए गए होते हैं। इसकी खोज की अगर बात करें तो जेरार्डस मार्केटर ने इसका खोज किया, ठीक है। और ये एक फ्लैमिश जोग्राफर थे। फ्लैमिश जोग्राफर मतलब हुआ कि बेल्जियम के जो नॉर्दर्न एरिया में या नॉर्दर्न बेल्जियम में रहने वाले जो डच स्पीकर हैं उसको फ्लैमिश बोलते हैं। ठीक है, फ्लैमिश रीजन है एक्चुअली। ठीक है, सो 1595 में इसको खोज किया गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप। मैप कितने तरह के होते हैं? मैप 3 तरह के होते हैं। पहला है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम लोग क्या देखते हैं? फिजिकल मैप में हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखते हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स का मतलब ये हो गया, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटूज हो गया, रिवर्स हो गया, प्लेन्स हो गया, आइलैंड्स हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया, ठीक है, डेजर्ट्स हो गए। ये हमारा फिजिकल फीचर्स हैं। तो उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो हम लोग फिजिकल मैप का सहारा लेंगे। वी विल गेट फिजिकल मैप। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या बताता है? पॉलिटिकल मैप बाउंड्रीज को शो करता है, रिप्रेजेंट्स बाउंड्रीज, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होगा, चाहे कंट्रीज बाउंड्री होगा, या स्टेट बाउंड्री होगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री होगा, यानी बॉर्डर। ठीक है, उस बाउंड्री को ही दिखाता है, वो पॉलिटिकल बाउंड्री होता है। ठीक है, यानी बॉर्डर को दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या बताता है? इसको डिजाइन किया ही गया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे थीमेटिक मैप में ये पता करने की कोशिश किया जाएगा कि कहाँ कहाँ जो है ना फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए आपको मैप चाहिए, वो मैप जो होगा हमारा थीमेटिक मैप होगा। या फिर भारत में कहाँ कहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, तो उसके लिए जो मैप ड्रॉ होगा वो थीमेटिक मैप होगा, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम उस मैप को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर भारत में कहाँ कहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो उसके लिए थीमेटिक मैप। तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि है ना, थीमेटिक मैप का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग थीमेटिक मैप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो जैसे टाइप्स देखें 3 तरह के होते हैं, उसी ढंग से तीन कंपोनेंट्स हैं मैप के। पहला है हमारा डिस्टेंस, दूसरा है हमारा डायरेक्शन, और तीसरा है हमारा सिंबल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में यानी मैप्स में भी दूरी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा जो एरिया होता है, रीजन होता है, ठीक है, उसको एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर हम लोग उसको क्या करते हैं? ड्रॉ कर देते हैं। हाउ डज इट पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल है? ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है, स्केल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूज प्लेसेस कैन फिट ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ठीक है, तो रूलर यानी जिसको हम स्केल बोलते हैं, ये क्या करता है? जैसे मान लो कि पूरा इंडिया, ठीक है, अब उसको इंडिया को हमको एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं, स्केल का इस्तेमाल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर, मान लो कंसीडर कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 500 किलोमीटर। यानी ओरिजिनल 1 सेंटीमीटर किसका? तो प्रिंटेड मैप का। ठीक है, ओरिजिनल की अगर बात करें, ठीक है, तो वो
ओरिजिनल 500 किलोमीटर के बराबर है, यानी ओरिजिनल 500 किलोमीटर मैप पर, प्रिंटेड मैप पर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, स्केल के माध्यम से, है ना, मैप को डिजाइन करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन 4 तरह के होते हैं। एक होता है ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। अधिकतर जितने भी मैप्स होते हैं उसमें कोई जोड़ नहीं कि ईस्ट वेस्ट साउथ दिया ही गया होगा, लेकिन नॉर्थ कंपलसरी है, वो दिया जाएगा। ठीक है, नॉर्थ अगर डायरेक्शन दिया जाता है तो इससे पता चल जाता है आप अपना फेस, ठीक है, अगर नॉर्थ की तरफ करेंगे और दोनों हैंड को अगर रेज करेंगे तो ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और ये सर का जो पीछे वाला जो होगा ना वो आपका साउथ हो जाएगा। फेस नॉर्थ, राइट हैंड ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड बैक, ये ठीक है, ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, एक है हमारा ये हो गया कार्डिनल डायरेक्शन हो गया। दूसरा है हमारा इमीडिएट डायरेक्शंस। इमीडिएट डायरेक्शंस का मतलब हो गया, जैसे आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये हो गया ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये इमीडिएट डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे साउथ ईस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे साउथ वेस्ट, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा इमीडिएट डायरेक्शंस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स, तो अलग अलग देश अलग अलग तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल अपने मैप पर कर सकते हैं। सिंबल्स का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग, जैसे कोई बिल्डिंग्स है, ठीक है, को दिखाना है या नेचुरल कोई सीन्स को दिखाना है, तो मैप्स पर तो पॉसिबल नहीं है कि छोटे से पीस ऑफ पेपर पर हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स, पूरे शहर के सारे बिल्डिंग्स को दिखा दे, या उस शहर में जितने भी टेम्पल्स है उस सारे टेम्पल्स का फोटो हम लोग उस मैप्स पर ड्रॉ कर दे। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आ रही है आपके बुक में बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, ये न्यू बुक आप देख सकते हैं, इसमें आपके बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं, जिस सिंबल्स के माध्यम से, जैसे आप देख सकते हो ये सारे सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ रेलवे लाइन का ये सिंबल है, ठीक है, ब्रॉड गेज का ये है, ठीक है, उसी प्रकार रेलवे स्टेशन का है। ठीक है, उसी ढंग से रोड में मेटल और है ना, अनमेटल रोड है, ये मेटल रोड पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है। ठीक है, बाउंड्रीज में भी इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की बात करें, रिवर, तालाब वगैरह सबके बारे में बताया गया है। ठीक है, टेंपल है, मस्जिद है, ठीक है, गुरुद्वारा है, ठीक है, और मॉस्क के बारे में बताया गया, पोस्ट ऑफिस है, पीटीओ है, पुलिस स्टेशन है, सब के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। ये सिंबल्स क्या करता है, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग्स है, जो मैप्स पर जब इसको आप सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जिससे क्या होता है, रीडर जो होता है जब उसको ना नेविगेशन करने में आसानी होता है, उसको पढ़ने में आसानी होता है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर क्या है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर क्या है, एक टेम्पल है, टेम्पल से 2 किलोमीटर आगे पर क्या है, तो एयरपोर्ट है। तो ये आसान हो जाता है मैप्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बच्चों आज हम लोग ये सब चीज़ सीखें। ठीक है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।